आपके लिए उस घटना को डिकोड करेंगे जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। और ये घटना उस गैंगरेप के बारे में है जो किसी दूर दराज के इलाके में नहीं बल्कि एक सरकारी लॉ कॉलेज के कैंपस में हुआ है, और वो भी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ये घटना कोलकाता यूनिवर्सिटी के कॉलेज की है जिसके खिलाफ आज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। इसके अलावा आज जब बीजेपी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने इस लॉ कॉलेज में प्रवेश करने की कोशिश की तो इस पर भी बड़ा हंगामा हुआ और टीएमसी ने बीजेपी पर इस गैंग रेप पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आज हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी एक पुरानी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जब अक्टूबर 2020 में उन्होंने हाथरस गैंग रेप का विरोध करते हुए कोलकाता में एक पैदल मार्च निकाला था। लेकिन आज कोलकाता की इस घटना पर जब ये ठीक उनके नाक के नीचे कोलकाता में पश्चिम बंगाल की राजधानी में एक कॉलेज में यह घटना हो रही है, आज वो ये कह रही हैं कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। हालांकि ऐसा घटना घट जाने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो भी प्रमाण छुपाने के पीछे लग गए थे। बार बार महिलाओं के साथ इस प्रकार की अव्यवस्थित शासन क्यों मिल रहा है और इस प्रकार के जघन्य अपराध क्यों हो रहे हैं? जिस प्रकार से घटना चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये केवल एक घटना नहीं जो एक पैटर्न बन रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। गैंगरेप के आरोपी मनोजीत मिश्रा पर कई मुकदमे दर्ज होने के बावजूद उसे कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर रखा गया। बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल के कॉलेज में क्रिमिनल्स को रखा जा रहा है और वहां पर जो कानून व्यवस्था है वो अब ऐसी हो चुकी है कि उस पर विश्वास करना मुश्किल है। इन्होंने उसको वीडियोग्राफ भी किया ताकि जिंदगी भर उस लड़की को मोलेस्ट कर सके, उसको ब्लैकमेल कर सके, उसको शर्मिंदा कर सके। अपॉइंटमेंट्स क्रिमिनल्स के हो रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज है या नहीं? और एक हिस्ट्री शीटर व्यक्ति जिसके ऊपर 2011 में मुकदमे हैं, 2013 के मुकदमे हैं, लगातार मुकदमे हैं, तो ऐसे कितने हिस्ट्री शीटर घूम रहे हैं इस प्रदेश के अंदर जो लगातार इन अपराधों में सम्मिलित है, उसकी हिस्ट्री शीट तक नहीं बनी, आज तक वो खुला घूम रहा है। पीड़िता के वकील के मुताबिक एफआईआर से यह पता चलता है कि यह एक सामूहिक दुष्कर्म है, यह गैंग रेप है। उन्होंने दो बड़ी बातें कही कि इस मामले में आरोपियों को सजा 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 20 साल की कैद तो होनी ही चाहिए, और दूसरा उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी मिलनी चाहिए, मिल सकती है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के पहुंचने के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मिनिस्टर डॉक्टर शशि पांजा ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरोपी का किसी संगठन या संस्था से कोई संबंध था या नहीं। 20 जून को राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम ने भी कोलकाता के इस लॉ कॉलेज का 29 जून को माफ कीजिए इस लॉ कॉलेज का दौरा किया था और आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की पुलिस इस मामले को लेकर कोई सहयोग नहीं कर रही और इस घटना की सच्चाई को छिपाने की कोशिश हो रही है। अब आपको इस घटना के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है आपने इस घटना के बारे में सुना तो होगा, लेकिन पूरी जानकारी आपके पास नहीं होगी। तो पूरी जानकारी जब आप सुनेंगे तो आज आपको भी नींद नहीं आएगी। ये घटना कोलकाता यूनिवर्सिटी के एक लॉ कॉलेज में हुई है, जिसमें कॉलेज के ही एक कर्मचारी ने 3 लोगों के साथ मिलकर 3 लोगों की मदद से एक 24 साल की छात्रा का गैंगरेप किया। इसे गैंगरेप इसलिए कहा जा रहा है
क्योंकि इसमें आरोपी की इसी कॉलेज के 2 छात्रों और एक सिक्योरिटी गार्ड ने मदद की। और जब रेप में आरोपी की कुछ लोग मदद करते हैं तो उसे भी गैंगरेप ही कहा जाता है। और इस गैंगरेप का मुख्य आरोपी का नाम है मनोजीत मिश्रा और ये 31 साल का है। और न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एफआईआर के हवाले से ये खबर दी है कि मनोजीत मिश्रा इस लॉ कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ का हिस्सा था और आरोप है कि वो कॉलेज में टीएमसी की छात्र इकाई का भी अघोषित रूप से नेतृत्व कर रहा था और उसने इस छात्रा को इस यूनियन में गर्ल्स सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया था। लेकिन 25 जून को मनोजीत मिश्रा ने इस छात्रा से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है और जब छात्रा ने ये कहते हुए शादी से इनकार किया कि वो किसी और से प्यार करती है तो इस बात पर इस लड़के को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने कहा कि वो इस लड़की से अब बदला लेकर रहेगा। सबसे पहले 2 लड़कों की मदद से ये आरोपी इस छात्रा को कॉलेज के एक गार्ड रूम में लेकर गया और बाद में वहां गार्ड और 2 छात्रों के सामने इसका बलात्कार हुआ। दावा है कि इस रेप की साजिश पहले ही बना ली गई थी, षड्यंत्र पहले ही रच लिया गया था, यानी ये सब कुछ पूर्व नियोजित था, प्री प्लान्ड था। और इसमें जिन 2 छात्रों ने आरोपी की मदद की वो भी इसके बारे में जानते थे। इनमें एक आरोपी का नाम है जैब अहमद और दूसरे का नाम है प्रमित मुखर्जी। इस घटना के बाद 26 जून को ये लड़की पुलिस स्टेशन पहुंची और इसने खुद इस घटना के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में 2 और बड़े खुलासे हुए हैं। पहला ये कि आरोपी ने इस छात्रा के रेप का वीडियो बना लिया और वो इस छात्रा को इस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने वाला था। और दूसरा खुलासा ये कि जिस आरोपी ने रेप किया और जिन 2 छात्रों ने उसकी मदद की, ये तीनों लोग कॉलेज की छात्राओं को पहले भी परेशान करते रहे हैं, परेशान करते थे और उनके आपत्तिजनक वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। और ऐसा नहीं है कि इन घटनाओं के खिलाफ इससे पहले इनकी शिकायत नहीं हुई, लड़कियों ने आवाज नहीं उठाई। गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा ने 2012 में इसी कॉलेज में एलएलबी की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था और फिर वर्ष 2013 में एक व्यक्ति की उंगली काटने के आरोप में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद यह लड़का 3 साल तक फरार रहा और 2017 में जब यह मुकदमा समाप्त हुआ तब इसने वापस इसी कॉलेज में दाखिला ले लिया और ये इस दौरान भी कॉलेज की लड़कियों को ऐसे ही परेशान करता रहा। फिर अगले साल मार्च 2018 में 2 छात्राओं ने इस पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसके बाद उसे कुछ समय के लिए कॉलेज से निलंबित भी किया गया। लेकिन यहां भी टीएमसी के बड़े नेताओं से जान पहचान होने के कारण इस लड़के के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और फिर मार्च 2023 में इस पर एक और छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया और फिर दिसंबर 2023 में भी इसने कॉलेज में हिंसा और मारपीट की। लेकिन इसे यहां भी छोड़ दिया गया और इसे इसी कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ में टेम्परेरी नौकरी भी मिल गई। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर इतने सारे आरोप बार बार हर बार लग रहे हैं, उसे स्टाफ में कैसे रखा जा सकता है, उसे इस कॉलेज में नौकरी कैसे दी जा सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जो लड़का कॉलेज की छात्राओं को ऐसे परेशान करता था उस पर आखिर किसी ना किसी का हाथ तो जरूर रहा होगा, क्योंकि वो लगातार बचता चला गया। तो इसके पीछे टीएमसी के एक विधायक को बताया जा रहा है और विधायक का नाम है अशोक कुमार देव। ये इस लॉ कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं और आरोप है कि मनोजीत मिश्रा इन्हीं के लिए काम करता था, यानी विधायक जी के लिए काम करता था और विधायक जी की मदद से ही इस लड़के को इस कॉलेज में नौकरी भी मिली। और जब भी कॉलेज में कोई लड़की इसका विरोध करती थी तो ये कहता था कि तुम हमारे अंकल को नहीं जानते, या ये कहा करता था कि अंकल विधायक हैं हमारे, चाचा विधायक हैं हमारे। ये डायलॉग आपने बड़ा सुना होगा और ये डायलॉग वाकई में ये लड़का यहाँ बोलता था और बताता था लोगों को कि मेरे चाचा विधायक हैं। यहाँ एक सवाल पुलिस को लेकर भी है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें आरोपियों के नाम की जगह उनके नाम के अक्षर लिखे गए। जैसे मनोजीत मिश्रा के लिए एम लिखा है, जैब अहमद के लिए जे लिखा है, आरोपी प्रमित मुखर्जी के लिए पी लिखा है।
बीजेपी का आरोप है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि आरोपियों की पहचान और टीएमसी के साथ उनके रिश्तों को छिपाया जा सके। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को गलत बताया है। अब इस घटना में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह घटना एक सरकारी लॉ कॉलेज में एक कानून की पढ़ाई करने वाली छात्रा के साथ हुई, जिससे हमारे कानून का भी मजाक उड़ रहा है। अब आप सोचिए, यह छात्रा वकील बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी। वकील बनने के बाद ये अपने जैसी न जाने कितनी महिलाओं को इंसाफ दिलाती, लेकिन उससे पहले ही इसके साथ ऐसी घटना हो गई। सोचिए, लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा का बलात्कार कर दिया जाता है उसी लॉ कॉलेज में। दूसरा, पिछले 10 महीनों में यह दूसरी घटना है जब इस तरह से रेप की वारदात हुई और इसमें पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। आप याद कीजिए, इससे पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही एक महिला डॉक्टर का ऑन ड्यूटी रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। और इस घटना में भी एक छात्रा का उसी के कॉलेज में रेप हुआ है। मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप हो रहा है। लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा का कॉलेज के अंदर रेप हो रहा है। यह स्थिति तब है जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं और वर्ष 2011 में तब से लेकर अब तक वो इस पद पर बैठी हैं। महिला अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल शीर्ष राज्यों में आता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की लगभग 35,000 घटनाएं दर्ज हुई, जबकि वर्ष 2021 में 1,123 रेप और गैंगरेप की घटनाएं हुई थी। यहां आपको यह समझना होगा कि जब एक कॉलेज के अंदर किसी लड़की के साथ रेप होता है तो ऐसी घटनाएं ये भी दिखाती हैं कि आरोपियों में कानून का कोई डर नहीं। और ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि आरोपियों को ऊपर से राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। आप सोचिए, आज हमारे देश में जितने भी माता पिता हैं जिनकी बेटियां, बच्चियां, घर की सदस्य, महिलाएं स्कूल में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, अलग अलग दफ्तरों में जाती हैं, काम करने के लिए जा रही हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही हैं, और कॉलेजों के अंदर ऐसा होने लगे, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर का बलात्कार हो जाए अस्पताल में, कॉलेज के अंदर, और फिर उसकी हत्या हो जाए। सोचिए, लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा का कॉलेज के अंदर ही अगर उसके साथ ऐसी घटना हो जाए तो सोचिए हमारे देश में जो छात्राएं हैं वो कहां सुरक्षित होंगी। अगर अपने कॉलेज में सुरक्षित नहीं हैं तो कहां सुरक्षित होंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। राजनीति अलग बात है, लेकिन आज उन माता पिता की चिंता को भी समझना होगा जो आज इस खबर को देखकर अपने बच्चों के लिए, खासतौर पर अपनी बेटियों के लिए आज चिंतित हो रहे होंगे, क्योंकि वो कितने विश्वास के साथ अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं और सोचते हैं कि स्कूल और कॉलेज में तो उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वहीं अगर ऐसी घटनाएं होने लगीं तो देश के लोगों का विश्वास इन कॉलेजों से उठ जाएगा।